जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप सभी? वही सुबह सुबह का टाइम है। मैं उठ गई थी 6 बजे। उसके बाद मंदिर की लाइट जलाना, प्यारे लड्डू गोपाल जी को उठाना और प्रार्थना वगैरह करनी। और अभी सुबह सुबह का मेरा पहला काम यही होता है, भगवान जी से बातें करना, मतलब प्रेयर करना और थोड़ी सी घर की ये डस्टिंग करना। क्योंकि सुबह सुबह की जो सफाई होती है ना, वो घर में सुख शांति लाती है। तो जो मेरा पहला काम होता है, मतलब कभी कभी मेरा नहीं भी हो पाता है क्योंकि मैं रात को ही कर देती हूँ। कल रात को मैंने ये सोफ़े के कपड़े साफ़ करे थे, लेकिन सब लोग बैठते हैं ना, यहीं बैठते तो रह गया था। तो उसके बाद मैंने ये साफ़ करा। टेबल पे जितना भी फालतू सामान था उसको हटाकर उसकी जगह पे लगाया और लगाई सुबह की पहली झाड़ू। अगर मेरी ये लग जाती है ना, सच बताऊँ, मुझे टेंशन नहीं होती। और तो और इसको लगाने के बाद मैं डायरेक्ट नहा भी लेती हूँ कि मेरी पहली झाड़ू लग गई है, मैं नहा लेती हूँ। क्योंकि लड्डू गोपाल जी को, जैसे मुझे कई बार ना बहुत ज़्यादा काम होता है कि मेरे को आज डीप क्लीनिंग करनी है, लेकिन मैं नहाने से पहले कुछ खाती नहीं हूँ और ना ही प्यारे लड्डू गोपाल जी को तैयार करती हूँ नहाने से पहले। तो इसलिए ना मैं कभी कभी ये पहली झाड़ू लगा के ना फ्रेश वगैरह होके नहा लेती हूँ। उसके बाद मैं सारे काम कर लेती हूँ, क्योंकि नहाने के बाद तो लड्डू गोपाल जी को नहला दूँगी, पूजा भी कर लूँगी। तो कई बार ऐसे करती हूँ, कई बार ऐसे भी करती हूँ। और फिर मैं नाश्ता भी नहीं करती हूँ ना, तो मुझे 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं सफाई में। तो पहली झाड़ू आप निकाल लो ना, आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। तो उसके बाद मैंने बच्चों की स्कूल ड्रेस प्रेस करी। और रात को, क्योंकि मैंने करी नहीं थी, रात को भी कई बार मैं कर देती हूँ बट करी नहीं थी। कल ना ये आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, बट अब ना ये गलती हो गई है मेरे से। जैसे ये आलू बीन्स की सब्ज़ी ना कल बनाई थी, बट अब बच्चे, अभी तो ये ठीक है, बट क्या हो रहा है ना, गर्मी बहुत हो रही है अब। अभी बस मेरा ये लास्ट था। वैसे तो मैं दे देती हूँ रात की सब्ज़ी ऐसे सैंडविच में बना के, तो वो ताज़ा हो जाती है। बट अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ना, तो मैं अब ऐसी चीज़ नहीं दूँगी। आज दे के मेरे को गलती लग रही थी, बट ख़राब नहीं हुआ था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं फ़्रेश सब्ज़ी बनाऊँगी और वही दूँगी। वैसे मैं फ़्रेश ही देती हूँ, बट मुझे सैंडविच बनाने थे ना, और ये सब्ज़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ करके बना लेते हैं। बट मैं वैसे यूज़ कर लूँगी घर में, बट बच्चों को नहीं दूँगी, क्योंकि टिफ़िन क्या होते हैं ना, बंद होते हैं, 2-3 घंटे बंद रहते हैं। अगर ख़राब हो गई बच्चों को तो समझ भी नहीं आता मेरे कि सब्ज़ी ख़राब हो गई या नहीं हुई। तो ये लास्ट है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसके बाद बच्चों को टेस्टी सैंडविच बनाने के बाद मैंने बच्चों को थोड़ा सा रेडी किया। उसके बाद चले गए थे बच्चे स्कूल। और बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है, आप देखो। देखो कितनी धूप होने लगी है अभी से ही। बताओ 8 बजे इतनी धूप हो रही है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया कढ़ी बनाने का। खट्टा है ना, काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, तो मैं सोच रही हूँ कढ़ी बना लेते हैं। यहाँ पर कढ़ी तो आपको पता ही, मैं बहुत सिंपल तरीके से छोंकती हूँ। आप भी ऐसे छोंकोगे ना तो टेस्टी बहुत बनेगी। वैसे आप कैसे छोंकते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सरसों का तेल लिया मैंने, उसमें कड़ी पत्ता और मेथी दाना ऐड कर दिया था। अदरक और हरी मिर्च को कूट कर ऐड कर दिया था, और इसमें बेसिक मसाले डाले। और जो ये दही मैंने बिलोई है बेसन के साथ, इसको ऐड कर दिया था। दैट्स इट। और इसके बाद मैं बनाती हूँ प्याज की पकौड़ी। तो मैं प्याज पहले ऐड नहीं करती हूँ, बाद में करती हूँ प्याज की पकौड़ी के साथ। तो जी मैं अंदर सफाई करने आई थी, और ये जो रूम है ना बिल्कुल बिखरा पड़ा है। मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये तो आप बेड देख लो, ये देखो यहाँ पर कपड़े, और यहाँ की हालत तो बिल्कुल ख़राब है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे 2-3 दिन से ना मैं सफाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कपड़े पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या। मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा 2-3 दिन से प्रॉब्लम चल रही है, मतलब सफाई की। तो काफ़ी दिनों से यहाँ पे सफाई नहीं हुई है। मतलब रोज़ सफाई तो रोज़ होती है, बट प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है। तो मैं सोच रही हूँ आज आप इसका बिफोर लुक देख लो, यानी कि सॉरी आफ्टर लुक देख लो। सॉरी यार, पहले बिफोर, पहले का देख लो गंदा वाला, और फिर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे वाला, फटाफट क्लीनिंग कर कर देख लो यार। आप पूरा जो रूम है ना वो क्लीन हो गया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो ड्रेसिंग टेबल भी मैंने क्लीन कर दिया था, और यहाँ पर जो कपड़े पड़े हुए थे उनको मैंने हटा के रख दिया था, और ये बेडशीट इस पे लगा दी है, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं ये कब जाएगा। बेडशीट यहाँ से हटेगी, और यहाँ से देख लो बिल्कुल साफ़ हो गया ना। बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। देखो सामान तो मैं कहीं रख नहीं सकती हूँ, बट हाँ इसको समेट के ज़रूर रख सकती हूँ। तो देखो क्लीन हो गया हमारा प्यारा प्यारा रूम, प्यारी 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 मसाला नहीं, प्यारा प्यारा रूम। देख लो आप।
ठीक है ना। वाह, चलो तो इस रूम से अब दूसरे रूम में चलते हैं। और इस वाले रूम में क्या ही बोलूँ मैं, हमेशा ही साफ़ रहता है, बच्चों का है और ज़्यादा गंदा रहता नहीं है। और ये अंधेरा हो, ये वाला रूम भी मैंने क्लीन, ये तो मैंने सुबह ही कर दिया था बस। हाँ, दोबारा से एक बार और झाड़ू पोछा लगा दिया, दोबारा से एक बार कर दिया था, बट ये सुबह ही मैं कर देती हूँ सफाई, फिर कोई बैठता बैठता है नहीं, गंदा नहीं होता है। तो ये भी साफ़ कर दिया है। वाओ वाओ वाओ, तो इसको कर देते हैं बंद। अब मैं जा रही हूँ नहाने। मैं नहा ली थी, प्यारे लड्डू गोपाल जी को नहला दिया था। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। ये ड्रेस मैंने बनाई है प्यारे लड्डू गोपाल जी की। और तो जी यहाँ पर मैं आ गई थी नहाकर, और अब मैं बनाऊंगी अपने लिए सैंडविच। लड्डू गोपाल जी को भी मैंने रेडी कर दिया है, और सैंडविच मैं एक ही खाऊंगी आज, और फिर थोड़ी देर में बच्चे भी आ जाएंगे तो देखते हैं। तो मैं सैंडविच बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो जी यहाँ पर मेरा टेस्टी वाला सैंडविच बन के रेडी हो गया है। ओए क्या क्रिस्पी हो गया है। इसको अब ठंडा होएगा ना जब, मैं इसको रख दूँगी, और सच में हाँ बड़ा क्रिस्प हो गया। अब केचप के साथ, मैं केचप के साथ इसको खा लेती हूँ कि थोड़ा सा जल भी गया और क्रिस्पी भी हो गया। ऐसे जला नहीं है, सच बताऊँ, क्रिस्पी मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है थोड़ा। चलो मैं टेस्टी टेस्टी सैंडविच खा लेती हूँ। तो जी यहाँ पे नाश्ता बड़ा हो गया है। अब मैं बना लेती हूँ चावल कड़ी के साथ, और पकौड़ी भी बना लूँ, देखती हूँ। यहाँ पर कड़ी तो आपको पता है पहले ही बन गई थी, बस मैंने चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि चावल जब बच्चे आने वाले होते हैं ना, मैं जब ही बनाती हूँ। और यहाँ पर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि दूध अभी ना रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको गर्म कर लेती हूँ। बच्चे अभी आने वाले हैं, आए नहीं हैं, बट मेरे को पता चल गया टाइम क्या हो रहा है। और उसके बाद मैंने भी नाश्ता कर लिया था, बहुत टाइम था मेरे पास। एक्चुअली बहुत ज़्यादा, वही मैं बता रही हूँ आपको, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो गई है ना, तो मैंने डिसाइड किया कि पी के पापा भी बोल रहे थे ठंडा पानी रखो, ठंडा पानी रखो। हाँ, मैं उसी का अरेंजमेंट कर रही हूँ। मैंने क्या करा ना, मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया, और क्योंकि यहीं पर हम रखते हैं पानी की बॉटल, और यहाँ पे अभी पानी की बॉटल मैं रख नहीं रही थी, तो आलतू फालतू का सामान रखा हुआ था। और ये नई बॉटल लेकर आई थी मैं, काफ़ी दिन हो गए इसको लाए हुए। मैंने सोचा था हर सीज़न में ले आते हैं हम नई बॉटल, क्योंकि अच्छी इतनी लगती है, हर चीज़ इतनी प्यारी लगती है, और वैसे भी चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि अच्छी भी नहीं लगती है। तो सारी बोतल को धोकर मैंने ये देखिए भर कर रख दिया है। ठंडा ठंडा पानी पीने का मज़ा आएगा अब जी। तो जी यहाँ पे पीहू रियांश आ गए हैं, देखिए ये वाली मेरी दवाई, रियांश ने मुँह छुपा लिया है। पीहू, हाँ पीहू इतना स्टाइलिश पीहू। देखो दोनों को भयंकर खांसी हो रही है। और कितना जाम था, पूरी लाल बत्ती, पूरी हम घर पहुंच गए ना, उसके पीछे भी जाम था, पुल के पीछे भी। और पता है टेम्परेचर कितना है आज, 38। पता नहीं यार, पहले बताया करो ना, मैं तो ले भी गई थी पानी पूरी। यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल से आ गए थे, और अब मैं सेकूँगी रियांश के लिए फुलके। आपको तो पता ही है उसके नखरे, वो चावल नहीं खाता है। और आज तो मैंने पकौड़ी भी नहीं बनाई है कड़ी के साथ। मेरे को ना आलकस आ रहा था, और मेरा मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा ऐसे ही खाएंगे, कभी कभी ऐसे भी खा लेने चाहिए। मेरे पास ना रेडीमेड पकौड़ी भी रखी रहती है, मोगरे बोलते हैं उसको, तो हम वो भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने रियांश को दे दिया था, और क्योंकि उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और थोड़ी सी कड़ी मैंने पहले ही निकाल के रख ली थी भोग लगाने के लिए। मैं थोड़ी सी पहले ही निकाल लेती हूँ ठंडी होने के लिए, अभी निकाली थी ठंडी होने के लिए। फिर मैंने भोग लगा दिया था माता रानी को, और यहाँ पर मैंने अपना खाना लिया, पीहू के पापा का खाना लिया, और पीहू को खाना दे दिया था। उसके बाद मैं मूवी देख रही थी, और मूवी देखते देखते ही मैंने ये नेक बनाया। गला तो मैं घर से ही बना के लेकर आ गई थी, जब मैं उस दिन गई थी, मैंने शूट नहीं करता। और इसके साथ यहाँ पर ब्लैक कलर की लेस है, ये एक्चुअली ये नेट का कपड़ा था, नेट की लेस है, और इसमें बहुत ही सुंदर सीक्वेंस का काम हुआ है। ये देखिए मैंने इस पर लगा दिया है पूरे नेक पर, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और आधे पे लगा दिया, आधे पे दिखा रही हूँ कि ये लगानी है, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ऐड कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। लेकिन बीच में आ गए, तो पीछे क्या हो रहा है, एसी साफ हमारा रिपेयर हो रहा है। हो गया, देखो आपको आवाज़ भी आ रही होगी, बाथरूम में एसी साफ हो रहा है। रखा एसी का सामान। आपने देखा कि पिछला वाला व्लॉग मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया था, एसी वाले भैया आए थे, तो
आगे व्लॉग शूट नहीं करा है और वो व्लॉग थोड़े से टाइम का था और मेरे पेंडिंग व्लॉग पड़े हुए हैं। तो इस व्लॉग में ना मैंने 2 व्लॉग शेयर करे। ये नेक्स्ट डे सीधा मैं आपसे मिली हूँ, बच्चों की स्कूल की ड्रेस प्रेस करिए, फिर मैं सीधा बाहर आ गई हूँ। यही मेरा जो डेली रूटीन रहता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी आपने देखा था, लड्डू गोपाल जी को उठाया, माता रानी की लाइट वगैरह जलाई और अब मैं जाऊँगी किचन में और माता रानी की मंदिर की लाइट जलाऊँगी। और अभी क्या है ना, मेरे 2 व्लॉग और पेंडिंग है। आई थिंक उनको भी ना मैं दोनों को मर्ज कर दूँगी, एक साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे काफ़ी दिनों से व्लॉग पेंडिंग पड़े हैं और मेरा मन करता है जो मैंने व्लॉग बनाया है ना वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये मेरी यादें हैं और आप लोगों को सीरियल वाइज रहते हैं सारे व्लॉग। तो 2-2 दिन के, कल भी मैंने शायद 2 दिन का डाला था, अभी याद नहीं है मुझे। तो 2-2 दिन के व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताना और आप मेरे व्लॉग कहाँ से देख रहे हो ना ये भी ज़रूर बताना। तो रात को हमने छोले बनाए थे, जिसकी वीडियो मैंने बताया ना, एसी वाले भैया आए थे, उसके बाद हमने छोले चावल बनाए थे। तो कल ही मैंने ना छोले रोक लिए थे, बॉयल छोले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बासी खाना नहीं दूंगी बच्चों को अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। पहले मैं दे देती थी जब ठंडा मौसम था, ठीक है ना। तो रात को ही मैंने जो छोले बॉयल करे थे उनको रख लिया था। फिर मैंने फटाफट सुबह उठ के प्याज टमाटर का मसाला बनाया और छोले ऐड कर दिए, तो फटाफट बन गए ना। रियांश लेके जाएगा छोले पराठे, क्योंकि मेरा मन था भटूरे देने का, लेकिन अभी वही मैंने जो बताया गर्मी बहुत हो रही है, किसी और दिन बनाऊंगी छोले भटूरे। तो रियांश ने, मतलब दोनों बच्चों ने मना कर दिया था, भटूरे हमें ठंडे नहीं अच्छे लगते हैं। मैंने बोला भी ले जाओ, किसी और दिन बना के दे दूँगी। तो रियांश ने कहा पराठे दे दो, पीयू ने कहा छोले चावल दे दो। तो वही दोनों को मैंने ऐड करके, दोनों की ना अलग अलग फरमाइशें होती है, सच बताऊँ मैंने दोनों को दे दिया था। उसके बाद दोनों बच्चों का लंच बॉक्स रख कर मैं फटाफट बच्चों को उनका सामान याद कराती रहती हूँ। पीयू रियांश, जैसे रियांश की बेल्ट, रियांश का ये वो अकड़म सकड़म सारी चीज़ें। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने फटाफट डस्टिंग क्लीनिंग करी और आज सफाई वफाई सब कर दी थी। फिर आ गए थे एसी वाले भैया, मैंने सफाई कर दी थी भैया। पैर करना हटा, ये क्या होगा, मेरे कड़े का निशान है ये देख, ये कड़े का नहीं है मुझे लगता है। अरे ये देख यहाँ पे, अच्छा ये जल गया। चलो मैंने सारी सफाई कर ली थी और ये आ गए हैं भैया। देखो कल भी आए थे एसी वाले भैया, आज फिर आ गए, क्योंकि कल हमारा सिर्फ एसी रिपेयर वो हुआ था, सर्विस हुआ था, सफाई वगैरह हुई थी। लेकिन उन्होंने देख के चेक करके बताया कि इसमें तो गैस ही नहीं है और गर्मी इतनी हो गई है, एसी के बिना रह नहीं सकते। 40 हो गए, 38। उसके पापा कह रहे कल मैं धूप में लेके आया, बच्चे जल गए, कह रहे मेरे जल रहे हैं। और इतना ट्रैफिक नितिन, मैं कह रहे वहाँ तक, यहाँ से ये लाल बत्ती देखी ना तुम्हें, और मेट्रो स्टेशन तक इतना जाम। यहाँ तो रहता ही है, कभी भी होता है। पर ये इस टाइम ज़्यादा रहता है। तो ये एसी ठीक हो रहा है, अब मैं सोच रही हूँ मैं नहा ही लूँ। बाल्टी उठा दो, इधर रख दो बाल्टी। यहाँ पे आ गए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे हैं। ऐसे बोलते हैं सीधा मेरे मुंह पे गिरता, ये का पार्ट कट नहीं होगा। ये है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे और प्यारा प्यारा बच्चा चला गया है उधर, क्योंकि ये अपनी शक्ल नहीं दिखाता है। और ये है पीहू, ये अपनी शक्ल दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है इसको, क्योंकि ये मेरी पीहू है। भाई जो मेरा बच्चा होगा वही तो शक्ल दिखाएगा। वही तो, हमारी तो शक्ल मिलती भी है। और तू तो पापा का बच्चा है ना, जैसे पापा भी थोड़ा कम आते हैं। तो जी इतनी गर्मी हुई है ना, मैं क्या ही बताऊँ, मैं कैसी लग रही हूँ ना, फूली फूली सी। फूली हुई से बैलून हूँ मैं, बैलून हूँ मैं। कपड़े भी आपने वैसे ही पहन आज मैंने पहने हैं, मैं नहाऊंगी, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। लेकिन थोड़ी ओके देर। गाइस, तो मैं नहाऊंगी अभी, मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। और हाँ आज ना हम हाँ आज हमारा राइटिंग कंपटीशन। अच्छा, नॉट राइटिंग कंपटीशन, वो था नटराज वाले जिनको बेस्ट राइटिंग में लगेगी। 2 बच्चे स्कूल में से सिलेक्ट हो गए, पूरे स्कूल में से जिनकी सबसे बेस्ट राइटिंग होगी वो नटराज वाले आके गिफ्ट देंगे। बस जिनकी अच्छी राइटिंग होगी। बेटा आप तो निकलो बेटा, पतली कर। इतनी अच्छी राइटिंग लिखते हैं ना, फिर मैडम क्या कह रही पीरियड थी, लगा दी मैंने। तूने लिखा थी? हर बच्चे को लिखनी थी। अच्छा इसी राइटिंग से पता चल जाएगा। जो लिखेंगे एक पैराग्राफ लिखना था अभी नटराज लिखा फर्स्ट था। सेकंड थर्ड हमारी क्लास से तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन मिलेगी, अच्छा जी, उससे वो कलर्स मिलेंगे। क्लास कलर मिलेंगे। वो तो मैम आजा, नहीं आओ। एसी तो कर गया भैया साहब, हमारी जान को काम छोड़, सारे में तो गंदा कर दिया।
रहे हो आप कितनी ज़्यादा गंदा करके चले गए थे भैया। एक्चुअली गंदा क्या है, वो कोई तो जगह यूज़ करेंगे और वो यूज़ करके चले जाते हैं, सफाई हमें करनी पड़ती है। तो फिर मैंने अंदर की झाड़ू लगाई, अंदर का सफाई करी सारी और बाहर की भी करी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं अंदर जा रही हूँ, बाय। लेकिन बाहर तो मैं सच बताऊँ आग निकल रही है, आग। और अंदर ओए होए अंदर चल रहा है। नेट आ गया ना? वाओ नेट क्या हो गया? पता नहीं, अंदर तो ठंडक है। अब आप देख लो, ये मेरा बच्चा है जो कि आपने कई बार ब्लॉग में देख चुके हो, लेकिन अब ये रिवील नहीं होना चाहता। अब मुझे नहीं पता ये क्यों नहीं होना चाहता, लेकिन ये होना नहीं चाहता। गेम खेल भाई, चल गेम खेल, दे दे भाई। खेल खेल। अब क्या प्यांश के लिए मैंने खाना लगा दिया है, भिंडी पराठा। ये ले बेटा, नहीं ले रही, नहीं बना रही। तुझे छोले चावल दूँ? नहीं, छोले तो तू लेती गई थी। नहीं, दाल चावल तो। किचन मैंने साफ कर दी है, देख लो आप। और My mother dead, my father dead, my mother की mother dead, my father की mother dead, my मासी dead, my बुआ मूवी dead, देख my रहे हैं। चाचा dead, my चाची dead, my मामा और dead, my मामी dead, my ताऊ dead। मैं जा रही हूँ रेडी होने, क्योंकि पीयू का अपने कहा है चलना है, तो मैं चाहूँ। तो जी मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और मेरे पीछे देखो रियांश। मैं निकल गई थी पीयू के पापा के साथ कहीं जाने के लिए, और मैंने वहाँ की वीडियो नहीं बनाई, तो मैं आपको क्यों ही बताऊँ कि मैं कहाँ गई थी। मैंने मैंगो शेक पिया भाई। तो जी मौसम इतना अच्छा हो गया कि बारिश आने लगी है, बड़ी तेज। दिख भी नहीं रही बारिश, मोटी मोटी बूंदें आ रही है और मेरे लग रही है। 3-4 बजे के करीब हम निकले थे, लेकिन आते हुए हमें 7 बज गए थे। और देखो कितनी भयंकर बारिश आ गई, बिजली कड़क रही थी, और मैं बता नहीं सकती। जैसे हम घर से निकले ना, नॉर्मल थी, बूंदाबांदी हो रही थी। फिर हमने सोचा चलो यार चलते रहते। इतनी भयंकर बारिश हो गई ना कि आप अभी देखना, मैं पूरी गीली हो गई थी लिटरली। फ़ोन भी बचाने मुश्किल हो गए थे। तेज हो गई, बड़ी तेज हो गई थी ना, मुझे लग रहा वो तो जी भयंकर बारिश आ गई है। और यहाँ तो नहीं लग रही बारिश, ये ओट है ना, तो बारिश आ गई है भयंकर, और हम दोनों उड़ गए हैं बारिश में। इतनी तेज आ गई है, एकदम ही आ गई, तेज आ रही है। और उस टाइम तो पता ही नहीं चल रही है बारिश आ रही है। हाँ हाँ, लेकिन आज मौसम बढ़िया हो गया। 2-3 दिन से इतनी गर्मी हो रही थी, बस पूछो मत। मस्त हो गया मौसम बारिश के में। ओहो पूरे भीग गए हम। बारिश दिखाती हूँ मैं आपको। मेरे तो पूरे चश्मे पे बारिश, देखना देखो ऊपर। ओह माय गॉड, मैं कह रही हूँ निकले थे ना, जरी मरी सी बूंद आ रही थी, ऐसी हो गई टट। नहीं, हम तो बहुत डर के गए हुए थे। तो जी ऐसी भयंकर बारिश आ गई आज हमारे चीनी। हम निकले सिर्फ एक आधी बूंद। हाँ, तभी तो हम चज्जे पे खड़े हो पा रहे हैं। तो ठीक है भैया, मेरे रोज बारिश में गीली होती हूँ मैं यहाँ पे। भैया क्यों ना किसी के सर पे गिर जाएगा, मैं बता रही हूँ भैया। अच्छा नहीं, इतनी तेज हो रही थी। मैं कह रही हूँ जब मैं फ़ोन लगा के खड़ी होती हूँ तब तो बिजली कड़कती नहीं है। जैसे मैं फ़ोन नीचे कर, हाँ बिजली दिखानी है, कैप्चर हो नहीं पा रही भैया अभी। आते ही मैंने मशीन लगानी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ना कपड़े मेरे बच्चों की स्कूल ड्रेस है, तो वो मुझे धोनी है। तो मुझे नहीं मिले ना, इसमें डाल दिए थे। नहीं, बाल्टी तो ऊपर रखते थे, तो फिर मैंने डाल दिए होंगे, मेरे को नहीं दिखे अंदर। पक्का होंगे, अगर नहीं डाले होंगे तो फिर मुझे नहीं पता। मैंने ऊपर ही डाले। यहीं पे रखे थे ना, हाँ, तो फिर होंगे। ठीक है। आती मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज करे और बच्चों के लिए बना दिए टेस्टी पिज़्ज़ा की रेसिपी मैंने आपके साथ कई बार शेयर करी है, तो शेयर करना बनता नहीं है। और ये पीहू ने बनाया है, ये चिपक गया चीज़ ना, चीज़ क्या है पीहू? ये चीज़ सैंडविच। और मेरे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच, टेस्टी ब्रेड पिज़्ज़ा। दोनों बच्चे एक्साइटेड हो रहे हैं। थोड़ी खराब बन गई, स्माइली बना दी है दोनों में। चल हो गया होगा डाल। घर आया प्यारा सा कॉकरोच, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, ना ही मेरे बच्चों को, बहुत ज़्यादा डर लगता है हमें। फिर हमने इसे भगाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन ये भाग ही नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से पीयू के पापा ने इसको भगाया। तो जी खाना वगैरह हो गया है। आज मैंने बनाई है खिचड़ी, लेकिन किचन अभी साफ़ नहीं हुई है, वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे अभी ना कपड़े सुखाने हैं। मैं आ गई हूँ बाहर,
बालों में कहाँ गल। इस व्लॉग को भी मैं यहीं पे करती हूँ ख़त्म। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक कल भी मैं 2 दिन का ही व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ना मेरे व्लॉग पेंडिंग ना होना, इसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। बाय द वे, आपको व्लॉग कैसे लगे मिलते रहेंगे आने वाले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छे लगे लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना फैमिली मेम्बर्स के साथ। बारिश अभी भी आ रही है, इसलिए मैं एक साइड ही कपड़े सुखा रही हूँ, उस वाली रस्सी पे नहीं सुखा रही हूँ, इस वाली भी रस्सी पे सुखा रही हूँ। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे तो एक ही रस्सी पे आ गए थे। तो चलिए बस मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। ये कपड़े पड़े हुए थे, इनको भी मैं अंदर ले गई थी। अब व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। बाय बाय।